नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चले राजस्थान की आज की 5 बड़ी घोषणाएं जानते हैं। राजस्थान में किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रूपए नहीं बल्कि 4000 रूपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना में देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसान इसका लाभ ले रहे हैं। और इस योजना के तहत अब किसानों को 2000 रूपए की 11वीं किस्त सरकार द्वारा दे दी गई है और जल्द ही 12वीं किस्त आपके खाते में आने वाली है। देश में बहुत से किसानों के बैंक अकाउंट में 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए थे। इसके कई कारण थे। जिन किसानों के सारे कागजात अब ठीक हो चुके हैं और उन्होंने KYC करवा ली है, उन किसानों को 12वीं किस्त के साथ 11वीं किस्त के पैसे भी मिल सकेंगे। इस तरह उनके खाते में इस बार सरकार 2000 रूपए की जगह 4000 रूपए डालेगी। 12वीं किस्त इस महीने की आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर की शुरुआत में आ सकती है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में सभी पशु मेलों पर सरकार ने लगाई रोक। लेपी वायरस से गोवंशों में प्रकोप के कारण राजस्थान में सभी तरह के पशु मेलों पर सरकार ने रोक लगा दी है। 11 तारीख से लगने वाला स्टेट लेवल के पशु मेले को लेकर राजस्थान सरकार ने कैंसिल कर दिया है। हनुमानगढ़ में गोगा मंडी पशु मेला और नागौर में पर्वतसर में वीर तेजाजी पशु मेला तत्काल प्रभाव से निषिद्ध कर दिए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। इंडियन ऑयल के बाद अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी बीते 3 महीने का घाटा हुआ है। HP का घाटा इंडियन ऑयल के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा यानी 10,000 करोड़ का है। इसकी वजह से ही तेल कंपनियां महंगा कच्चा तेल खरीद रही हैं, लेकिन उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। अब घाटे की वजह से उनके पेट्रोल डीजल महंगा करने के लिए दबाव बन रहे हैं और दोस्तों अब राजस्थान में जल्द ही पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। चलिए अगली खबर जानते हैं। अब राजस्थान की महिलाओं को चीन के कंपनी का मोबाइल भी मिल सकता है। जी दोस्तों, पहली बार मीटिंग हुई उसमें सभी भारत की कंपनियों ने भाग लिया था और उसमें शायद तक फीचर सही नहीं होने की वजह से अब चीन की कंपनियों को भी शामिल किया गया है और कयास लगाया जा रहा है कि अब राजस्थान की महिलाओं को अच्छे मोबाइल मिल सकते हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर राजस्थान सरकार की तरफ से महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना पर बनी हुई है। गहलोत सरकार प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने वाली है और इसी के लिए जारी निविदा प्रक्रिया में चीन की चिप निर्माता कंपनी यूनिशा को भी शामिल किया गया है। वैसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार केंद्र पर आरोप लगाती रहती है कि वह चीन के खिलाफ रवैया नहीं अपनाती है। अगर राजस्थान सरकार ये टेंडर चीन की कंपनी को सौंपती है तो केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना की भावनाओं के खिलाफ होगा। दोस्तों आपको कौन सी कंपनी के मोबाइल मिलेंगे, इसके लेकर जल्द ही अपडेट आ सकती है। चलिए दूसरी बड़ी खबर जानते हैं। उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गरमाया किसान कर्ज माफी का मुद्दा। जहां दोस्तों राजस्थान में कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले किसान कर्ज माफी का मुद्दा तेजी से गरमाने लगा है। कर्ज नहीं चुकाने के कारण राज्य के लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है। दरअसल 11 दिसंबर 2018 को चुनाव नतीजों की घोषणा में कांग्रेस को बहुमत मिला था और इसी के साथ कर्ज माफी को लेकर किसान अभी तक आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता नहीं आने से पहले 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था और इसी वादे का किसान अभी तक आस लगाए बैठे हैं। अशोक गहलोत की ओर से कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई थी। किसानों के बैंक लोन को माफ करने का वादा निभाने की घोषणा तो की गई, लेकिन ना तो सारे लोन और ना सारे किसान इस दायरे में आते थे। फिर भी किसानों के लिए सहकारिता विभाग की ओर से ऋण माफी की योजना का खाका तैयार कर लिया है। जी दोस्तों, राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है और कागज पन्नों में इसे घोषित कर दिया है कि राजस्थान में कर्ज माफी हो गई है। दोस्तों आपकी कर्ज माफी हुई या नहीं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।